आ जाओ। देखो, कल हम लोग पढ़े थे साइमन कमीशन के बारे में। किसके बारे में? साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के मैंने अध्यक्ष बताया था, कौन था? सर साइमन। सर साइमन। और इस कमीशन का भारतीय राजनेताओं ने, भारतीय लोगों ने इस कमीशन का क्या किया था? विरोध। और विरोध करने का सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि इस कमीशन में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को इस कमीशन का सदस्य नहीं बनाया गया था। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, वो भी कौन थे? अंग्रेज। वो भी कौन थे? अंग्रेज। यानी इस कमीशन में कितने मेंबर थे? 7, और 7 के 7 कौन थे? अंग्रेज। यही इस कमीशन के विरोध का सबसे बड़ा कारण था। ठीक है। और साइमन कमीशन को भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय लेना था। और साइमन कमीशन बनाया क्यों गया? तो मैंने तुम्हें यह बताया था कि 1919 में जो कानून बनाया गया था, उस कानून की समीक्षा करने के लिए, 1919 में जो कानून बनाया गया था, उस कानून की समीक्षा करने के लिए यह साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। ठीक, गुड मॉर्निंग। किसकी स्थापना की गई थी? साइमन कमीशन। ठीक है। जब साइमन कमीशन, देखो इधर देखो, एक बात नहीं भैया, जो 1919 में क्या बनाया गया? एक एक्ट, कानून। इस कानून की क्या करने के लिए? समीक्षा, जांच, यानी समीक्षा करने के लिए एक आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? एक आयोग। इस आयोग का नाम था साइमन कमीशन। क्या नाम था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। 1919 के जो कानून में यह प्रावधान था कि इस कानून का प्रत्येक 10 साल बाद क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी। इस कानून क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी। अब 1919 में कानून बना, 10 साल में समीक्षा कब होनी थी? 1929। लेकिन 1929 में ब्रिटेन में थे आम चुनाव। क्या थे? आम चुनाव। तो सरकार को वोट लेने के लिए तो सरकार ने इसकी जांच 2 साल पहले ही कराना शुरू कर दी। तो साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई? 1927। 1927 में जब साइमन कमीशन की स्थापना की गई, इसमें कितने मेंबर थे? 7 सदस्य। कितने सदस्य थे? 7। और 7 के 7 कौन थे? अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज। यही विरोध का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि किसी भी सदस्य को भारतीय नहीं बनाया गया, यानी किसी भी भारतीय मेंबर को इसका सदस्य नहीं बनाया गया। ठीक है। यही इस विरोध का सबसे बड़ा कारण था। ठीक है। जब साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में कहां आया था? बंबई। कहां आया था? बंबई। तो वहां इसका विरोध किया गया और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। साइमन वापस जाओ के। जब साइमन कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां इस कमीशन को काले झंडे दिखाए गए और गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। गो बैक साइमन। जब साइमन कमीशन लखनऊ पहुंचा, साइमन कमीशन कहां पहुंचा? लखनऊ। तो वल्लभ पंत और पीटी नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कमीशन का क्या किया? विरोध किया। विरोध करते करते जब साइमन कमीशन कहां पहुंचा? लाहौर। कहां पहुंचा? लाहौर। तो लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस कमीशन का विरोध किया गया। किसके नेतृत्व में? किसका विरोध किया गया था? जब साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध हो रहा था तो वह एक अधिकारी थे जिनका नाम था सैंडर्स। अधिकारी कौन थे? तो सैंडर्स ने इस विरोध पर लाठी चलाने का आदेश दे दिया। जो लोग विरोध कर रहे थे उन पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया।
जब लाठी चार्ज कर दिया तो लाठी चार्ज के कारण लाला लाजपत राय घायल हो गए और 1 महीने बाद उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो अब प्रश्न आ जाए, किस कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय घायल हुए? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7। अध्यक्ष कौन था? सर साइमन। सर साइमन, ठीक है, क्योंकि इसके कमीशन के हेड थे सर साइमन, उन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रख दिया। साइमन कमीशन रख दिया, ठीक है। जब साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, कब की? 1930 अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इस रिपोर्ट को, जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इस रिपोर्ट का विरोध भारत के लोगों ने किया। तो एक व्यक्ति थे सर शिव स्वामी अय्यर। तो सर शिव स्वामी अय्यर ने कहा कि जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रखी है 1930 में, यह रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है, बेकार है। किस व्यक्ति ने कहा यह बात? सर शिव स्वामी अय्यर। सर शिव स्वामी अय्यर इस रिपोर्ट को क्या करें? ये क्या है? रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है, ठीक है कि नहीं? यहां तक किसी को दिक्कत? तो देखो, इस कमीशन ने सबसे पहले यह कहा था कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण होना चाहिए। भारत में क्या होना चाहिए? संविधान का निर्माण होना चाहिए और भारत में जो द्वैध शासन व्यवस्था है उसकी समाप्ति होनी चाहिए और जो गवर्नर हैं, गवर्नरों को अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन भारत के राजनेता, भारत की जनता इस कमीशन से संतुष्ट नहीं थी। इसकी रिपोर्ट से जनता संतुष्ट नहीं थी, ठीक है। इस कमीशन का ये विरोध कर रहे थे, रिपोर्ट का भी विरोध कर रहे थे, यहां तक कलम पढ़ चुके थे। मैंने ये भी बताया था कि लाला लाजपत राय किसकी उपाधि दी गई थी? पंजाब केसरी। और मैंने ये भी बताया था कि इसमें किसी भी भारतीयों को इसका सदस्य नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया था। किसने मना कर दिया था? कि आप इस कमीशन में भारत के लोगों को शामिल नहीं करो, ठीक है। जितने भी सदस्य के सदस्य क्या होने चाहिए? अंग्रेज होने चाहिए। कौन होने चाहिए? अंग्रेज। ऐसा किसने कहा था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। तो एक बार मेरे साथ सब बोलेंगे रिवीजन, ठीक है, उसके बाद आगे। सब बोलना। देखिए, साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई? 1927। कितने सदस्य थे इसमें? कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था? सर साइमन। सर साइमन। सर साइमन। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। 1928। और साइमन कमीशन सबसे पहले कहां आया था? बम्बई। बम्बई के बाद दिल्ली, लखनऊ, लाहौर, पूरे देश का भ्रमण करते हुए कहां पहुंचे? बाद में लाहौर, ठीक है। तो लाहौर में गोली और लाठी चलाने का आदेश किस व्यक्ति ने दिया था? सैंडर्स। कौन सा व्यक्ति दे रहा है? सैंडर्स। सैंडर्स ने लाठीचार्ज करवा दिया भीड़ पर। क्या करवा दिया? लाठीचार्ज। और जब लाहौर में सैंडर्स ने आदेश दे दिया भीड़ पर लाठीचार्ज करने का, तो वहां पर इसका विरोध कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय पे क्या पड़ गई भाई साहब? लाठी। और लाठी पड़ने के कारण लाला लाजपत राय क्या हुए थे? घायल। अब घायल हो गए, बाद में इनका उपचार भी हुआ। बाद में क्या हुआ था? जब इनका उपचार भी हुआ तो ये बाद में मृत्यु हो गई 1 महीने बाद। कब? कितने बार? 1 महीने बाद। यहां तक किसी को दिक्कत? दिक्कत। अब इस कमीशन की रिपोर्ट का भारत के लोग क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। विरोध कर रहे थे। तो एक वायसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? तो लॉर्ड इरविन ने कहा, अरे भारत कलुआ उरा,
हम आपके देश के लिए संविधान बना रहे थे, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी कि भारत के लिए क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। आप इस बात का क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई साहब, इस बात का विरोध कर रहे हो। तो अगर आप इतने विद्वान हो या बुद्धिमान हो तो आप अपना संविधान बना के हमें दिखाइए। कौन, किसने कह दी, लॉर्ड इरविन ने। तो भारत के लोगों ने, भारत के राजनेताओं ने लॉर्ड इरविन की चुनौती को स्वीकार किया कि हम आपको संविधान बना के दिखाएंगे। क्या बना के दिखाएंगे, बना के दिखाएंगे। तो इस जो संविधान का मसौदा जो सबसे पहले पेश किया गया, इसे इतिहास में कहा गया नेहरू रिपोर्ट। क्या कहा गया था, नेहरू रिपोर्ट 1928। अब आप लोग हेड डालो नेहरू रिपोर्ट 1928 सभी लोग। अब यहां से लिखना शुरू कर दो। नेहरू रिपोर्ट जी 1928। ठीक है, देखो कहने का मतलब अंग्रेजों ने भारत के लोगों को क्या दी, चुनौती दी कि अगर आप इतने विद्वान हो तो आप अपना संविधान का बना के दिखाओ। क्या बना, कैसे बनाओगे। ठीक है, तो इस चुनौती के भारत के लोगों ने स्वीकार किया। तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, इसलिए उसे कहा गया नेहरू रिपोर्ट। लिखो भाई साहब नेहरू रिपोर्ट के बारे में, हेडिंग आप डालो नेहरू रिपोर्ट। कब प्रस्तुत गई, 1928 नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, लिखो भाई साहब, देखो साइमन कमीशन का, साइमन कमीशन का, साइमन कमीशन का भारत के लोग विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का भारत के लोग विरोध कर रहे थे। तब लॉर्ड बर्केनहेड, तब लॉर्ड बर्केनहेड ने, जी लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी, भारतीयों को यह चुनौती दी, भारतीयों को यह चुनौती दी कि आप संविधान का निर्माण करके दिखाएं, कि आप संविधान का निर्माण करके दिखाएं। संविधान का निर्माण करके दिखाएं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इस चुनौती को भारत के नेताओं ने स्वीकार किया। इस चुनौती को भारत के नेताओं ने स्वीकार किया। भारत के नेताओं ने क्या किया, स्वीकार किया। और डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में, डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन, गुड मॉर्निंग, सर्वदलीय सम्मेलन बंबई में बुलाया गया। सर्वदलीय सम्मेलन कहां बुलाया गया था,
बंबई में बुलाया गया। एक बार फिर समझो, भारत के लोग साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो लॉर्ड बर्किनहेड एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने कहा, सुनो रे भारत के कलुआ बुरा, कि यदि आप इतने ही बड़े विद्वान हो तो एक अपना संविधान बना के दिखाओ, आप हमारा संविधान नहीं मान रहे। तो भारत के राजनेताओं ने उस अंग्रेज की बात को क्या लिया? चैलेंज के रूप में लिया कि ये चैलेंज दे रहा है, हमारी बुद्ध यानी हमारी बुद्धिमानी पर क्या उठा रहा है? उंगली उठा रहा है। ये तो भाई ठीक है भाई, हम तुम्हें क्या बना के दिखाएंगे? संविधान बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो सभी दलों को भारत को बुलाया गया। कहां बुलाया गया? तब बंबई। और उस जो बैठक हो रही थी, उस बैठक का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर अंसारी को, डॉक्टर अंसारी को। और सभी दलों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि एक समिति बनाओ, और वही समिति क्या बनाएगी? संविधान बनाएगी। क्या बनाएगी? तो 9 सदस्यों की एक समिति बनाएगी, और उस समिति के अध्यक्ष बनाए गए यानी पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। लिखो आगे पॉइंट, क्या लिखा लास्ट पॉइंट बताना विशाल? सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया, इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया यह निर्णय लिया गया कि भारत के संविधान के लिए एक समिति बनाई जाएगी। भारत के संविधान के निर्माण के लिए, ऐसे लिखना, भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक समिति बनाई जाएगी। एक समिति बनाई जाएगी जिसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू होंगे। जिसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू होंगे। जिसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू होंगे। अगला पॉइंट, 9 व्यक्तियों को इस समिति का सदस्य बनाया गया। 9 व्यक्तियों को इस समिति का सदस्य बनाया गया। 9 व्यक्तियों को इस समिति का सदस्य बनाया गया। नौ व्यक्तियों को इस समिति क्या बनाया गया था? सदस्य बनाया गया। अगला पॉइंट, इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस रिपोर्ट को ही नेहरू रिपोर्ट कहा गया। उस रिपोर्ट को ही नेहरू रिपोर्ट कहा गया। क्या कहा गया था? नेहरू रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को ही नेहरू रिपोर्ट कहा गया। नेहरू रिपोर्ट से कुछ पूछना है तो बताइए अब भैया किसी को। नहीं तो अगली हेडिंग ला रहा हूं, लाहौर अधिवेशन। सुना है लाहौर अधिवेशन के? नहीं, लेकिन उस समय तो लाहौर हिंदुस्तान में ही था 1929। ठीक है, मैंने भूगोल में पढ़ाई थी, एक नदी थी रावी नदी, तो ये रावी नदी के किनारे अधिवेशन हुआ था लाहौर में कांग्रेस का। ठीक है, लाहौर अधिवेशन ये कब हुआ? 1929। कब हुआ था ये?
1929। देखो लाहौर अधिवेशन हुआ, स्थान कौन सा था? लाहौर। अब बात आती है यहाँ किसका अधिवेशन हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था। किस पार्टी का? कांग्रेस। यानी यहाँ जो अधिवेशन हुआ वो किसका हुआ था? कांग्रेस। अब बात आती है कि जब कांग्रेस प्रत्येक साल अधिवेशन करती थी तो अपना एक अध्यक्ष भी बनाती थी, आया ना? ठीक है, तो जब अध्यक्ष बनाती थी तो इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसको बनाया गया था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन है? ठीक है, शॉर्ट में लिख दें, पीटी नेहरू। पीटी नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये बात आती, स्थान था लाहौर और एक नदी हुआ करती थी, उसका नाम है रावी। आज भी है, हुआ नहीं करती थी, थी। ठीक है, नदी कौन थी? रावी नदी। अब ये अधिवेशन हुआ था रात में। कब हुआ था भाई साहब? रात में 12 बजे। कब हुआ था? 12 बजे भाई साहब। कितना बज रहे थे? 12। ठीक है, देखो यानी लाहौर अधिवेशन हुआ था लाहौर में, रावी नदी के किनारे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय ध्वज को लहराया और यह घोषणा कर दी कि भारत अपना स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाएगा अगली साल। कब मनाएगा? स्वाधीनता दिवस, तो मतलब आजादी मनाएगा। कब? 26 जनवरी 1930। कब मनाएगा? 26 जनवरी 1930 में क्या बनाएंगे हम लोग? आजादी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आजादी कब मनाई उन्होंने? 15 अगस्त 1947। कितने साल बाद? 17 साल बाद। 17 साल लग दी। ठीक है, अब तुमने देखा होगा कि हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे थे कि हम आजादी दिवस मनाएंगे। तो बड़े नेता थे, जानबूझ के अंग्रेजों ने 26 जनवरी को हमें आजादी नहीं दी, इनकी बात को फेल करने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसे इतिहास में कहा गया है लाहौर अधिवेशन। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929। अध्यक्ष कौन थे? पीटी नेहरू। कहां पर हुआ? लाहौर में। ठीक है, कहां हुआ? नदी कौन सी थी? नदी रावी। कितने बजे? रात्रि के 12 बजे। कोई दिक्कत यहां तक? अब लिख लो भाई साहब। लिखो भाई साहब। हाँ, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, लेकिन वर्तमान में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। बीजेपी है कि नहीं? अभी इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है कि नहीं? तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी सपा। ये हुआ। ठीक है, सीटों के मामले में यहां तक आया। बुरा तो हुआ, चल छोड़। तो आया बेटा रबिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? शिवम और गौतम। गांव कौन सा भैया? कौन सा? रजावली। अच्छा, यहाँ तुम्हारे पास कोई रामगढ़ रामगढ़ आए नहीं कोई? अच्छा, रामगढ़। आप रामगढ़ के हो क्या? शोले फिल्म में है ना रामगढ़, इसलिए पूछा। नहीं, कोई कह रहा था। कौन सा? मैं इस रामगढ़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ नहीं है। शोले मूवी वाला नहीं, वो तो राजस्थान। ठीक है, अब लाहौर अधिवेशन की कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई? ठीक है कि नहीं? अब ये तो हुआ था लाहौर अधिवेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन पढ़ेंगे? और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? गांधी जी। गांधी जी कहां शुरू करते हैं? दांडी से। दांडी से अपना डंडा लेकर दांडी यात्रा
1930 में की थी नहीं? हाँ जी, हाँ 12 मार्च 1930 पेट में पूछी गई है दांडी मार्च कब शुरू किया गया था। अब वो पूछ रहे कि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी, तो दांडी से की गई थी। कहां से की गई? दांडी। अब बात आती है, बात नहीं भैया, बात यह आती है कि दांडी सबने अवज्ञा आंदोलन को शुरू क्यों किया गया, क्यों गांधी जी ने शुरू किया सबने अवज्ञा आंदोलन? देखो गांधी जी का एक अखबार हुआ करता, गांधी जी का एक अखबार हुआ करता था यंग इंडिया। कौन सा अखबार? यंग इंडिया। तो गांधी जी ने यंग इंडिया में 11 बात लिखी न्यूज़पेपर में और वो सरकार के सामने प्रस्तुत की। किसके सामने? सरकार के सामने। लेकिन उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड अब ये बार बार लिख रहे थे, लेकिन सरकार उन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। गांधी जी ने कहा ये बुरा नहीं सुनेंगे तो अब कुछ तो करना पड़ेगा, मैंने कि आंदोलन शुरू कर दो इनके खिलाफ। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो और दांडी कहां है वैसे? गुजरात में। और गांधी रहने वाले कहां के थे? गुजरात। कहां के थे? गुजरात। ठीक है, तो वहां ने दांडी से क्या शुरू करते हैं? सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं और एक ऐसा आंदोलन होता है कि ये पूरे भारत में फैल जाता है। ठीक है कि नहीं? और धारा को इसमें 241 मील की दूरी तय करते हैं गांधी जी पैदल पैदल और पूरी भीड़। ठीक है, और यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, आप अगली हेडिंग डालिए, गांधी जी द्वारा प्रस्तुत। ये लिख लिया डार ने क्या लिखा लास्ट पॉइंट? हेडिंग लिखिए, देखो सन 1929 ईस्वी में ऐसे लिखिए पहले अब लिखो, मैं लगा रहा हूं आ जाएगा। सन लिखो पहला पॉइंट, सन 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पीटी नेहरू ने की थी। पीटी नेहरू ने की थी, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला पॉइंट, रात्रि के 12 बजे रावी नदी के किनारे रात्रि के 12 बजे रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। अपना राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। तिरंगा झंडा फहराया। तिरंगा झंडा फहराया और यह घोषणा की, रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया और यह घोषणा की, और यह घोषणा की कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, या हम 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। जी 26 जनवरी 1930। 1929 के बाद क्या आना है? अगर आपसे ये पूछ ले कि ये महीना कौन सा था 1929 में, तो दिसंबर। महीना कौन सा था? दिसंबर। 26 जनवरी 1930 क्या मनाएंगे हम? पूर्ण स्वाधीनता दिवस। तो ये इतिहास में कहा गया लाहौर अधिवेशन। जैसे मैंने शुरुआत में बताया थी कांग्रेस की स्थापना कब की गई, शुरुआत में कांग्रेस ने कहां कहां अपने अधिवेशन किए, इसका अध्यक्ष कौन हुआ? ठीक है, 19 दिसंबर 1930। ठीक है, जस्ट अगली साल 1930 दिसंबर के बाद क्या आता है?
जनवरी, तो सन भी चेंज हो जाए। नई साल क्या आती है? नव वर्ष, यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष और हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत अप्रैल में आती है, अप्रैल में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। हमारी नई साल, भारतीय नई साल अप्रैल शुरू होती है, लेकिन अंग्रेजों के कैलेंडर के अनुसार कब होती है? फर्स्ट। ठीक है, और उनका सही है। देखो अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार कोई महीना बढ़ जाता है, कोई महीना घट जाता है। एक्स्ट्रा महीना कहते हैं लौंद को महीना है, और यार कहां से निकला तो लौंद को महीना। तो 12 माह होते 13 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो होते 12 ही है। अरे जनवरी फरवरी के लिए तो 12 के 12 ही रहते हैं, रहते नहीं रहते बताओ? ठीक है, यहां तक किसी कोई समस्या, अगर किसी को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो, एक बार नहीं 20 बार, और समस्या नहीं है तो फिर आगे चलो। हाँ जी, नहीं लिखो तो हेडिंग अगली हेडिंग करो। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगे। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगे। प्रस्तुत 11 सूत्री मांगे। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगे। देखो गांधी जी का एक न्यूज़पेपर था, उस समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था? यंग इंडिया। और यंग इंडिया में गांधी जी लिखते हैं कब? 31 जनवरी 1930 को एक अपने अखबार में न्यूज निकालते हैं, और उस न्यूज में अंग्रेज सरकार से वो 11 बात की डिमांड करते हैं। 11 बात की डिमांड करते हैं, इसे कह दिया 11 सूत्री। क्या कह दिया भाई साहब? 11 सूत्र क्या थी? मांगे। ठीक है, तो ये 11 सूत्री मांगे किसने रखी थी? गांधी जी ने। किसने रखी थी? गांधी जी ने। और किस अखबार में रखी थी? यंग इंडिया। यंग इंडिया कब रखी? 31 जनवरी 1930। 31 जनवरी 1930। अब किसके सामने रखी? तो उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, कहां का? ब्रिटेन। जो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री था, जो पीएम थे, वो कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। इनके सामने गांधी जी ने अपनी 11 बात रखी कि आप इन बातों को मानो। अब बात क्या थी उसमें चाचा मैं तुम्हें बता रहा हूं। पहली बात तो थी कि आप जो सेना पे जो खर्च करते हो उसका जस्ट आधा करो खर्च। 50% आपको क्या करना है? सेना पे खर्च करना है। जैसे मान लो कि आप सेना को 10 रुपए देते थे, तो उन्हें कहा आप 50 रुपए सॉरी 5 रुपए दीजिएगा। ठीक है, आप दूसरी इन्होंने कहा कि भू राजस्व की कटौती करो, यानी भू राजस्व देता जो उसका जस्ट आधा करिएगा। जो नमक था, नमक बनाने, तो उस पर नमक बनाने का टोटल अधिकार किसका था? अंग्रेजों का था। उन्होंने कहा कि भारतीयों को दो भाई साहब, भारतीय खुद नमक बनाएंगे अपना अपने खाने के लिए। तो ये और ये क्या, कपड़ा जो उद्योग था, कपड़ा उद्योग को उन्होंने कहा फ्री करो, जिसे कपड़ा उद्योग, और गुजरात में कौन सा उद्योग था? सबसे सूती वस्त्रों का उत्पादन होता, तो इसे टैक्स फ्री करो, समझ रहे नहीं? और जो उच्च सरकारी नौकरी हैं उनमें भारतीयों को भी हिस्सेदारी दो। तो ऐसे करके ये 11 मांग रहे थे। कौन? गांधी जी। किसके सामने रखी? तो लॉर्ड इरविन और रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, निकालते रहे। गांधी जी ने कहा कि आप तो ये नहीं मानेंगे भाई साहब। ठीक है, साबरमती है, सुना है नहीं? गुजरात में है। हाँ, इकट्ठे हुए, यानी क्या करना है कि अब इनके खिलाफ हमको आंदोलन करना पड़ेगा। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ।
जो आंदोलन शुरू किया उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम था उसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की दांडी से। कहां से की? दांडी। दांडी नामक स्थान से की गांधी जी ने। और समय था 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। 31 जनवरी, फरवरी, मार्च। सीधी सी बात है कि नहीं? तो शुरुआत कब करते हैं? 12 मार्च 1930। पेट में पूछा गया था, उठा के देख लेना पेट। अभी तक पेट कितनी 3 बार पेपर हुए ना पेट के? 3 बार। जो दूसरी बार 2022 में हुआ था, तीसरी बार 23 में, 24 में हुआ नहीं, 25 में होगा वो। ठीक है। जो 12 मार्च पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से की? तो दांडी से की। ये प्रश्न पूछा गया है। कहां शुरुआत कर रही उन्होंने? दांडी से। कब की? 12 मार्च 1903। ठीक है, 12 मार्च 1930 से की। आप बात देखो, इसमें गांधी जी ने 241 मील की दूरी तय की थी। एक कोस में कितने मील? 2 मील, अर्थात आधा कर दो 120 कोस। एक कोस में कितने मील होते हैं? किलोमीटर होते हैं बहन वो। अगर आपसे पूछे कि एक कोस में कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। एक कोस में कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। एक कोस में कितने मील? 2 मील। ठीक है, एक कोस में 2 मील, एक कोस में 3 किलोमीटर। जो आज का हमारा पैमाना है वो, आज का जो हमारा पैमाना हम किसमें नापते हैं? किलोमीटर में। इसलिए 3 किलोमीटर बराबर 1 कोस। अगर कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर चल दिया, इसका मतलब 20 कोस। समझ रहे हो नहीं? अब ये 241 मील की दूरी तय की किसने? गांधी जी ने। गांधी जी ने। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब आपने लिखा सबने पहले लाइन क्या डाली थी आपने? मांगे लिखो भाई साहब। पहला 31 जनवरी 1930 ईस्वी को, 31 जनवरी 1930 ईस्वी को, 31 जनवरी 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से किसे? यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख रैमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 11 सूत्री मांग रखी। कि सम्मुख क्या रखी थी? 11 सूत्री